बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसका पार्ट 6 जो है, पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। ठीक है भाई, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, हौसला बहुत बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी कोशिश है आप लोगों को समझाने की, ठीक है, और पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। साथ साथ टेस्ट भी दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप लोगों का। ठीक है भाई, अमाइंस कॉमन सिस्टम जो है उसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन ज़रा अमाइंस जो हैं ये होते क्या हैं? अमाइंस फंक्शनल ग्रुप है, सीधी बात है। फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसे ही अमाइन भी है। इसकी पहचान क्या है? NH2, और उसके साथ ही लकीर जो बनी हुई है ये आपको बता रही है कि इसको किसी के साथ जुड़ना है, बॉन्ड बनाना है। ये जहाँ भी नज़र आए इसका यही मतलब है। अमाइन नाइट्रोजन की वजह से कहा जाता है, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी पोजीशन ऐसे होती है, एक साइड पे हाइड्रोजन, इस साइड पे हाइड्रोजन, और ये साइड खाली है। मतलब ये साइड बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है किसी के साथ भी, जहाँ इसको जगह मिलेगी। आप चाहें तो इसको चेंज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हाइड्रोजन यहाँ ले आएँ, इसको छोड़ दें, ऐसे कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल तो अमाइंस जो हैं ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अभी जिसके साथ जुड़ जाएंगे, किसके साथ जुड़ेंगे? हमारे पास क्या है? एक ही तो है, अल्केन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच्चे को पता है इसके बारे में। अल्केन कहाँ से शुरू होता है हमारे पास? मीथेन पहला, उसके बाद हमारे पास ये CH4, उसके बाद इथेन आता है, उसके बाद प्रोपेन आता है, उसके बाद ब्यूटेन आता है। पता है ना सारी गिनती? और उसके बाद हमने क्या करना है? इसी मीथेन से मीथाइल बना लेना, इसी इथेन से C2H6 से इथाइल बना लेना है, C2H5, और इसी प्रोपेन से हमने प्रोपाइल बना लेना। अच्छा, ये जो मिथाइल बनेगा इसके साथ भी देखें डैश लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है। ये बॉन्ड का बता रहा है भाई, इसके साथ जुड़ेगा। अब इसको देखें, या यहाँ लगा लें, कोई मसला नहीं है। अब इसको इसके साथ जोड़ देना है, ये जुड़ गया। इसको इसके साथ जोड़ देना है, ये जुड़ गया। दोनों का मसला हल हो गया, इस अमाइन ग्रुप का भी, इस मिथाइल ग्रुप का भी, अल्काइल ग्रुप का, सॉरी। तो इस अल्काइल ग्रुप का, इस अमाइन ग्रुप का, दोनों का मसला हल हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा ये बुनियादी बात है। अब आगे चलते हैं, इसमें और क्या है। अच्छा, तो ये अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा जाके, ठीक है। इसकी कुछ टाइप्स हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्चरी अमाइन। बड़ी मेहरबानी करें, आइज़ो से इसको दूर रखिएगा। मैं आइज़ो की बात नहीं कर रहा अभी मैं सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी की बात कर रहा हूँ। क्या होते हैं ये किसके साथ जुड़ेगा? किसी अल्काइल ग्रुप के साथ। मिसाल के तौर पर CH3 मिथाइल, फिर C2H5 इथाइल, फिर C3H7 प्रोपाइल है। इसकी चेन बन सकती है ना, ये देखें, इसकी चेन बना देता हूँ, C और ये CH2 डैश और ये CH3। प्रोपाइल की भी चेन बन सकती है, ये बन गई 1 2 3, CH3 CH2 और CH2। इसके साथ आके यहाँ पे ये अमाइन ग्रुप लग जाए।
NH2 NH2, इसके साथ भी लगा देते हैं NH2। अब ये जो अमाइन ग्रुप का नाइट्रोजन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये जो अमाइन ग्रुप का नाइट्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन मैंने लगा रखे हैं, ये हाइड्रोजन के साथ बेसिकली नहीं जुड़ रहा है, कार्बन के साथ जुड़ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूँ ना तो मैं इसको यूँ भी कर सकता हूँ। अब ये परफेक्ट बिल्कुल बन गया, सीधा सीधा पता लग रहा है कि नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम लिख देते हैं इस तरह से NH3 लाइक दिस। लेकिन ये आपको याद रखनी है बात, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी कार्बन का एक किरदार है। अब यहाँ पर इसमें देखें, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये कार्बन आगे किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक दूसरे कार्बन के साथ, मज़ीद 2 कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मज़ीद 3 कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ। भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ये इस वाले केस के अंदर, ठीक है, या इस वाले केस के अंदर नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है NH2 मिसाल के तौर, यहाँ पर या NH कर लें, हाइड्रोजन का मैंने कहा ना, हाइड्रोजन को छोड़ दें, कार्बन को लें, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि ये अमाइन ग्रुप जो है पूरा का पूरा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, आगे कार्बन मज़ीद दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, जैसे कि इसके अंदर है। ऐसी बात है ना। अच्छा, अगर जुड़ा हुआ तो इस तरह से, फिर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन को हटाइए, कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है, वो कार्बन जो कि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो मज़ीद कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से? एक कार्बन के साथ। अगर ये कार्बन जो है ये मज़ीद आगे अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी तो एक कार्बन आ सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। ये देखें, यहाँ भी एक कार्बन आ सकता है, ठीक है, और यहाँ भी एक कार्बन आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कार्बन ये वाला जो कि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, मज़ीद तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऊपर एक यहाँ। अगर सपोज करें कि 2 के साथ जुड़ा हुआ है, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ये कहलाएगा सेकेंडरी कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा टर्चरी। और अगर ये सिर्फ एक ही के साथ जुड़ा हुआ है, या एक के साथ भी नहीं जुड़ा होगा, इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे? प्राइमरी। क्या कहेंगे? प्राइमरी कहेंगे, ठीक है। कोई टेंशन अब शुरू हो जाएगी जी। ज़रा ध्यान से सुन लीजिए और अभी इस चीज़ को समझ लीजिए। ये जो है ना सेकेंडरी वाला, ये भी असल में प्राइमरी ही कहलाएगा जी। और ये टर्चरी है ना, ये भी प्राइमरी ही कहलाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी मतलब 1 2 3। मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लें, इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, नहीं तो आगे आपको कन्फ्यूजन होगी, इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ। NH2 ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ, ठीक है, ये आगे एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये नीचे एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऊपर एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखें, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से ज़्यादा तो नहीं जुड़ा हुआ। बस ये प्राइमरी हो गया। पक्का इसको ज़हननशीन कर लें कि इस नाइट्रोजन को, इस NH2 को, इस अमाइन ग्रुप को
एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर ये अमाइन ग्रुप का नाइट्रोजन एक से ज़्यादा कार्बन के साथ जुड़ेगा ना, तब वो एक दूसरे ग्रुप में चला जाएगा। ये मुमकिन है। पता है ये कैसे मुमकिन है? ये जो हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, एक को कम करना पड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ। ये देखें, NH, या यहीं लगा देता हूँ, कन्फ्यूजन होगी वरना आपको। ये देखें, आपने देखा, ये कहलाता है आइसो। ये आइसो कहलाता है जब नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच हुआ हो 2 कार्बन से, और अगर नाइट्रोजन तीसरे कार्बन के साथ अटैच होगा तो हाइड्रोजन फिर ये एक जो है इसको भी रिमूव कर देना। समझ में आ गई बात? तो ये है सारी गेम। ये मैं आगे मज़ीद बताऊंगा, अभी मैं आपको उस लेवल पे लेके जाना नहीं चाहता। अभी आप सिंपल सिंपल चलिएगा ज़रा। तो वो प्राइमरी जो हम बात कर रहे हैं ना, प्राइमरी का बेसिकली ताल्लुक किससे है? इस चीज़ से कि नाइट्रोजन जो है वो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बस। अब वो कार्बन मज़ीद जो है आगे जुड़ा हुआ है 2 से, तो ये प्राइमरी वाला सेकेंडरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइमरी वाला सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये कार्बन 3 मज़ीद कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी वाला क्या हो जाएगा? टर्चरी हो जाएगा। समझ आ गई बात? जो मेन की डिफरेंस है वो यही है कि हमें ये देखना है कि आया ये अमाइन ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो मज़ीद कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ओके फाइन, 2 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर अकेला ही है, या फिर अकेला ही है, कोई मसला नहीं है, किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, तब भी ये प्राइमरी है। एक और से जुड़ा हुआ है, अब भी ये प्राइमरी है। अगर एक और से जुड़ा हुआ है, अब भी ये प्राइमरी है। अगर एक और से जुड़ा हुआ है, अब भी ये प्राइमरी है, क्योंकि ये कार्बन जुड़ा हुआ है मज़ीद कार्बन से, नाइट्रोजन नहीं जुड़ा हुआ। हाँ, अगर नाइट्रोजन जुड़ जाता है एक मज़ीद कार्बन से, या नाइट्रोजन जो है वो मज़ीद 3 कार्बन से इस तरह जुड़ जाता है, तो ये एक अलग ग्रुप बन जाएगा जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये फ़र्क रखिएगा बुनियादी तौर पर। ठीक है। तो ये प्राइमरी जो कहा जा रहा है वो किस सेंस में कहा जा रहा है कि सिर्फ नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन अटैच है, और सेकेंडरी जो है इसका ताल्लुक इस कार्बन के साथ है जो कि नाइट्रोजन के साथ अटैच है, कि इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2 अटैच हैं तो सेकेंडरी, और अगर 3 अटैच हैं तो टर्चरी। क्लियर? ये की डिफरेंस था, बाकी तो सब आसान है। तो इसको आपने नोट कर लेना है अपने पास। ठीक है। इस कैटेगरी को और इस वाली कैटेगरी को, इसको बात के लिए रखते हैं, अभी नहीं छेड़ सकते इसको। अब चलते हैं यहाँ पर कॉमन सिस्टम की तरफ। इसकी ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा कर देगा आपके अंदर, इसीलिए मैंने पहले ही आपको खबरदार कर दिया। नहीं समझ में आई मेरी बात, वीडियो बैक करके दोबारा सुने और समझें इसको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई? तो टाइप समझ में आ गई, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्चरी अमाइन। आप नॉमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन ना लें, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अभी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। कॉमन सिस्टम, इसको देख लेते हैं। कॉमन सिस्टम, मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन आपके ख्याल में क्या बनना चाहिए? बहुत आसान है स्ट्रक्चर बनाना, पहले भी समझा चुका हूँ। मीथ एक कार्बन, ठीक है भाई। आगे क्या है? अमाइन NH2, बस। तो इसके साथ NH2 ये जुड़ गया। अब रह जाता है मसला हाइड्रोजन की सेटिंग का। भाई कर लीजिए, इस कार्बन के साथ इसके 4 बॉन्ड बनाने हैं ना,
इसने एक बॉन्ड तो इस नाइट्रोजन के साथ बनाया हुआ है, मज़ीद इसको 3 बॉन्ड और बनाने, तो ये आ गया CH3, जैसे कि बोल भी रहा है मिथाइल। क्लियर। नंबर 2 इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, ईथ 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड बना लिया करें, हाइड्रोजन नहीं लगाया करें। अमाइन NH2, अब हाइड्रोजन लगाते हैं, तो इसके साथ 4 बॉन्ड बनाना, 3 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ, और यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि एक बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ और इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। तो ये बन गया आपका इथाइल अमाइन। आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इथाइल को हम C2H5 करते हैं ना, डैश NH2। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 3 पे क्या है, सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन। हाँ, अब ये देखें आ गया वो कॉन्सेप्ट जो जिसकी वजह से शुरू में मैंने आपको इतनी तफसील से बात बताई थी। सेकेंडरी आ गया, अब प्रोप 1 2 3 अपने तरीके से चलें। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना लिया, अमाइन NH2, सही है। सेकेंडरी नाइट्रोजन के साथ मौजूद कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच होने चाहिए। इसके साथ एक अटैच हुआ हुआ ये वाला, नीचे या ऊपर एक और कार्बन होना चाहिए। कहाँ से लाएं, पहले वाले को उठा के ले आएं, ये आ गया, यहाँ से गायब कर दें। अब देखें इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हो गए, सेकेंडरी की शर्त पूरी। अब हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट, CH3 CH3, यहाँ क्या आएगा CH2। ठीक है भाई, कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा, और आगे चलें, ये सही बना दिया मैंने? नहीं नहीं, एक आएगा, सॉरी 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 सॉरी, एक हाइड्रोजन आएगा, गुस्से नहीं हो, गुस्से नहीं हो, सही है। अच्छा, नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, टर्चरी ब्यूटाइल अमाइन। अब ये आ गया, ब्यूट 4 कार्बन, 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड, अमाइन, ये आ गया अमाइन NH2। हो गया काम? नहीं भाई, ये भी, ये टर्चरी बोल रहा है कि वो कार्बन जो कि नाइट्रोजन के साथ अटैच है उसके साथ 3 कार्बन लगे होने चाहिए। एक तो ये लगा हुआ, बाकी 2 भाई ये पड़े हुए शुरू में उठा के लगा दें, ये आ गई, ये आ गई। अब हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट, CH3 CH3 CH3, ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं हम IUPAC की तरफ। IUPAC के वही लगे बंदे रूल हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, IUPAC वही लगे बंदे इसके रूल हैं। ठीक है, पहली बात, आल्सो कॉल्ड, जब IUPAC की बात करते हैं तो फिर जो अमाइन वाले कंपाउंड होते हैं जिनके साथ अमाइन ग्रुप लगा हुआ होता है, चाहे मिथाइल के साथ हो इथाइल के साथ हो, उनको हम एक नाम देते हैं अल्केन अमाइन का। किसका? अल्केन अमाइन का। फ़र्क देख लें आप ज़रा, यहाँ पर ई मिसिंग है, इस बात को जहन में रखना। ई इज़ मिसिंग, ई आपको हटाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, अच्छा, वही रूल्स हैं इसके। पहला रूल क्या है, सिलेक्शन। दूसरा रूल क्या है, नंबरिंग। तीसरा रूल क्या है, नेमिंग। रूल नंबर 1, सिलेक्शन। किस चीज़ की सिलेक्शन हो रही है भाई? आर्मी में सिलेक्शन हो रही है? नहीं, सेलेक्ट करना लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें लाजमी क्या हो, ऐसा कार्बन एटम हो जो कि बॉन्ड बनाया हुआ हो अमाइन ग्रुप के साथ।
ऐसा कार्बन का एटम हो जिसने बॉन्ड बनाया हुआ हो इसके साथ NH अमाइन ग्रुप के साथ। ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है भाई। नंबरिंग, स्टेप नंबर 2। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, जहाँ अमाइन ग्रुप जिस किनारे पे, जिस टर्मिनल पे, जिस एंड पे अमाइन ग्रुप ज़्यादा नज़दीक होगा वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से कहाँ से शुरू होगी? स्टार्ट कहाँ से करनी है नंबरिंग? पूरी चेन को देखें, जहाँ से अमाइन ग्रुप नियरेस्ट पड़ता है आपको उस किनारे से। ठीक है भाई। नेमिंग, नेमिंग, राइट अमाइन, नाम लिखते हुए आपको पहले जो है वो अमाइन लिखना पड़ेगा, शुरू में नहीं, सॉरी, एंड में लिखना पड़ेगा। अमाइन जो है आखिर में लिखना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा आपको? रिप्लेस ई को रिप्लेस कर देना। अभी हम देखते हैं इसको, एग्जाम्पल्स। ठीक है। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। ठीक है भाई। मैंने क्या कहा था? अमाइन एंड में आएगा और शुरू में जो अल्काइल ग्रुप होगा आपका। तो इथेन, ईथ से मतलब 2 कार्बन और इसके साथ NH2। अब क्या होगा? CH3 CH2 बन गया इथेन अमाइन। आप चाहें तो इसको यूँ बना लें। क्या बनेगा ये? या तो इसको यूँ भी कर सकते हैं, C2H5-NH2। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे देखते हैं। नंबर 2 पे है 2 प्रोपेन अमाइन, 2 प्रोपेन अमाइन। अब आपने मुझसे एक बात तो पूछी नहीं, खैर आप तो पूछ भी नहीं सकते। आप बोलेंगे सर आपने इसमें नंबरिंग नहीं की, क्यों भाई? पहले पर ही अमाइन पड़ा हुआ है ना, क्या करेंगे इसकी नंबरिंग करके? क्या लिखेंगे? 1 इथेन अमाइन ये लिखेंगे? नहीं, ज़रूरत नहीं है 1 की। यहाँ ज़रूरत है, इसमें लिखा है 2 कि 2 पर मौजूद है। प्रॉप 3 कार्बन है, 1 2 3, बोला दूसरे पे मौजूद है NH2, इसीलिए 1 2 3 यहाँ ज़रूरत है। ये एक नई बात आपको पता चली है, लेकिन लिख भी दें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट, CH3 CH CH3। ठीक हो गया भाई। अब क्या रह गया हमारे पास? बताऊँ इसको, आखिरी एग्जाम्पल देख लें। 2 पेंट अमाइन, 2 पेंट अमाइन। पेंट 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई। दूसरे पे बोल रहा है अमाइन लगा हुआ, ये लगा दिया NH2। नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट, CH3 CH CH2 CH2 CH3। ठीक है भाई, ये भी हो गया। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।